कि एक्स्ट्रा क्लास में भी क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो टेस्ट है, कल का होने वाला जो टेस्ट है संडे में, काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए इससे, ठीक है। बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं केमिस्ट्री में, और मैं चाहती हूँ ईच स्टूडेंट्स के कम से कम 20 में से 18 क्वेश्चन, मतलब 18 क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट सही होने चाहिए, ठीक है। इससे नीचे किसी का स्कोर नहीं जाना चाहिए। तो देखो बच्चा पार्टी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करेंगे। इंपॉर्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। मेरी क्लास में इतनी शांति कैसे दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि परवीन मैम अकेली पढ़ रही हैं। नो मैम। नो मैम। देखो बच्चा पार्टी, आज आपको सारे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, ठीक है। देखो, पहली बात तो मेरे प्यारे बच्चों ये कि कुछ बच्चे शायद अभी बाद में आए हैं, तो लास्ट में वो अपनी अटेंडेंस लगवा दें अगर कोई आया है बाद में। तो आई थिंक 2 बच्चों ने क्लास अभी ज्वाइन की है शायद, है ना। तो देखो, पहली बात तो ये बच्चा पार्टी कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी बच्चों को दिक्कत होती है न्यूमेरिकल करने में। उसके 2 रीजन है। पहली बात तो आपको जब भी आप किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल करते हैं, आपको सारे फॉर्मूले ऑन टिप्स होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो थ्योरी होती है वो आपको ऑन टिप्स होनी चाहिए। अगर आपको थ्योरी याद नहीं है और फॉर्मूले याद नहीं है तो आप कभी भी न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, हमेशा अटक जाओगे। तो सबसे पहले काम आपको करना है कि आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो मैं 1 बाय 1 करके सारे फॉर्मूले एक बार समराइज कर दे रही हूँ, ठीक है। तो देखो, जैसे इक्विलिब्रियम, अगर आप पहला फॉर्मूला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आप लिखते हो तो बच्चा पार्टी आप लोग जानते हो कैसे लिखते हो कि कोई भी इक्वेशन लिया आपने k प्लस बी, इक्विलिब्रियम पे ये बनाएगा c प्लस डी। और बच्चा पार्टी अगर आप इसके लिए के सी लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे, c की कंसंट्रेशन एंड d की कंसंट्रेशन, a की कंसंट्रेशन एंड b की कंसंट्रेशन, राइट। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप इसी रिएक्शंस के लिए केपी लिखते हो तो आप केपी कैसे लिखोगे, ठीक है, पी सी एंड देन बच्चा पार्टी पी मैम टी। नीचे ए प्लस भी नहीं आएगा। हाँ, प्लस नहीं आएगा, बिल्कुल। देखा, बच्चों का गलतियों पे ध्यान बहुत जल्दी आता है, कितने स्मार्ट बच्चे हैं ना मेरे, ठीक है। मैंने कहा लिखा देखो, अब तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दिया है। क्या देखते हो तुषार, तुम किसने बोला था, तुषार नहीं बोला था ना मैम प्लस था वो। बेटा, कहाँ प्लस था, अभी ठीक से देखो तुम, स्क्वायर अब नहीं है, अब नहीं है। अरे मैम ने अपना जादू कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट लग रहा है, ठीक से नहीं देखते हो तुम, ठीक है। अब देखो बच्चा पार्टी, आप लिखोगे पी ए, है ना, और फिर लिखोगे बच्चा पार्टी पीवी। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो बच्चा पार्टी आपको ध्यान होगा, परवीन मैम ने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबके लिए लिखना सिखाया था। अगर आप के लिए भी लिखते हो तब भी ऐसे ही लिखोगे, के बी के लिए लिखोगे तब भी ऐसे ही लिखोगे, के एच के लिए लिखोगे तब भी ऐसे ही लिखोगे, और बच्चा पार्टी आप के डब्ल्यू के लिए लिखोगे तब भी ऐसे ही लिखोगे। क्या ये बात याद है सभी को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप एक ही तरीके से लिखते हैं, बस फर्क होता है सबस्ट्रेट का, कि अगर आप एसिड के लिए लिख रहे हो, बेस के लिए लिख रहे हो, और ये क्या है बच्चा पार्टी, ये एच क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलाइसिस। डब्ल्यू क्या है, वाटर है, ठीक है। वाटर है। एक तो बच्चा पार्टी ये फॉर्मूला था। अब दूसरा एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था, वो है बच्चा पार्टी हम एक बार लास्ट लाइन दिखाना। रिलेशन बिटवीन, एक बार परवीन मैम कोई चीज दिखाती है दोबारा नहीं दिखाती, केसी, ठीक है। ओके। ये लो देखो, ठीक है सबनम, ओके मैम। अभी आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़े। यस मैम। चलो देखो बच्चा पार्टी, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केबी, केसी, ठीक है। तो आपने याद होगा, आपने एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा था, शायद इतने दिन हो गए तो भूल गए होंगे कुछ बच्चे, किसी याद है बच्चे मैम। को याद है। तो तुषार बताओ। मैम केपी इक्वल्स टू में केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। आरटी की पावर डेल्टा जी, बिल्कुल गुड, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चा पार्टी।
और डेल्टा एनजी किसके लिए निकालते हो? गैसियस के लिए निकालते हो, Yes, ma'am. सॉलिड के लिए निकालते हो? मैम गैस। ओनली गैसेस के लिए निकालते हो, ठीक है। डेल्टा एनजी का मतलब होता है बच्चा पार्टी, डेल्टा एनजी को प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देते हो, लेकिन प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स एंड देन रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स, इतना काम आप करते हो, ठीक है। यस मैम। अब अगर तीसरे फॉर्मूले की बात करें तो इक्विलिब्रियम पे अगर बच्चा पार्टी आप डेल्टा जी नॉट निकालते हो तो इसके रिलेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको डेल्टा जी नॉट को आपने कहाँ पे पढ़ा था? मैम थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनामिक्स। इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा, और अभी 12th क्लास के 2 चैप्टर हैं, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पे भी पढ़ोगे। तो बच्चा पार्टी इस फॉर्मूले को तो भूलने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये आपका दोनों जगह मिलेगा, ठीक है। तो बच्चा पार्टी डेल्टा जी नॉट आपको शायद याद आ रहा होगा 2.303 RT log K, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। गुड। अब बच्चा पार्टी अगर फोर्थ फॉर्मूले की बात करें, जैसे कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो बच्चा पुरानी यादें ताजा हो रही हैं, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो बच्चा पार्टी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था KW इक्वल टू एचाइन की कंसंट्रेशन एंड देन OH की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस मैम। क्या इस बात को मैम लॉक कर सकती हैं? यस मैम। लॉक इट। गुड 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 गुड। मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल्स लिखे थे, वो मुझे कराने हैं अभी। आई एम जस्ट मेकिंग, एक मिनट बेटा, अभी कराऊंगी न्यूमेरिकल्स आपको, ठीक है। क्योंकि मुझे ओके मैम। आयनिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स आपको कराने हैं हर हाल में, ताकि आपका पेपर अच्छा जाए। ठीक है। तो बच्चा पार्टी अब देखो आप आगे, पहले सारे फॉर्मूले फटाफट से खत्म कर लेते हैं। अब देखो आपने KWHI जब पढ़ा था तो आपने बच्चा पार्टी एक पीएच का फॉर्मूला भी पढ़ा था। पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, कौन बताएगा? हाइड्रोलिसिस माइनस लॉग माइनस लॉग HI की कंसंट्रेशन और OH। ठीक है। और बच्चा पार्टी बेस में 10, और अगर आप POH के लिए पढ़ते हो फॉर्मूला तो माइनस लॉग 10, ठीक है, OH की कंसंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप दोनों ही पीएच निकालते हो। तो पीएच आप किसके लिए निकालते हो? एसिडिक और बेसिक के लिए कैलकुलेट करते हो, ठीक है। जो OH देते हैं वो बेस होते हैं, और जो H देते हैं वो एसिड होते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 OH नेगेटिव, ठीक है। और जब भी आपको पीएच निकालना होता है तो परवीन मैम ने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बताओ क्या, कौन बताएगा? अगर आप पीएच निकालते हो तो POH को प्लस कर देते हो और इसमें से क्या कर देते हो? 14 को माइनस। 14 को माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन आते हैं। अगर ये यस मैम। नहीं है आपको, ठीक है, अगर ये याद नहीं है आपको तो बच्चा पार्टी आप क्वेश्चन करने में गलतियां कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूले हो गए आपके। अब फॉर्मूला नंबर 7 पे आते हैं। हम याद है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। चलो तो बता दो इसका फॉर्मूला क्या है, कल ही पढ़ाया है। मान लो आपके पास एक रिएक्शन है और H2O से इक्विलिब्रियम पे रिएक्ट करके Ha प्लस OH नेगेटिव बना रही है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी इसके लिए KH क्या हो जाएगा? KH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, है ना? क्यों बच्चा पार्टी? प्रोडक्ट की यस मैम। एंड देन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था। और बच्चा पार्टी अगर आप किसी के लिए क्या निकालते हो? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हो, तो एसिड के लिए निकाल रहे हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? K/C। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप निकालते हो बेस के लिए तो Kb/C। C इज द कंसंट्रेशन, Kb आप जानते हो और Ka भी आप जानते हो, वीक बेस एंड वीक एसिड, ठीक है। और अल्फा क्या है? अल्फा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
DOD से DOD को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन। ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे वापस से सर्दी होने वाली है, मेरा कान भी दर्द कर रहा है। ऐसे लग रहा है शायद। अरे यार सर्दी ना हो, क्योंकि पहले ही इतने दिन में सर्दी ठीक हुई थी, गले से कितना परेशान थी मैं, याद है तुम्हें सबनम, कैसे कैसे दिन देखे थे, यस मैम। इतनी मुश्किल से क्लास लेती थी, वही दोबारा से ऐसा ही यस सिम्टम्स मैम। लग रहे हैं कि सर्दी जैसा लग रहा है। नहीं होगे, हम आपके लिए प्रे करेंगे। थैंक यू सो मच। नहीं हो तो अच्छा है बेटा, ये महीना बहुत बिजी है हमारा, आप लोगों की क्लासेस लेनी है, एक्स्ट्रा क्लास भी लेनी है, सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, बहुत ही बड़ा वो हो जाएगा प्रॉब्लम। और यस देना। मैम। यस मैम। क्या कह रहे हो बेटा? आप चेंज हो गए ना, फिर दूसरे टीचर आगे पढ़ाएंगे, फिर हमारी क्लास की टेंशन ही टेंशन हो जाएगी, सब चेंज हो जाएगा ना फिर। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएंगे हम मैम फिर। क्लास का सिस्टम मिल जाएगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, मर मर के भी तुम्हें पढ़ाऊंगी और एंट्रेंस कराऊंगी, चिंता मत करो आप। ठीक है, अगर मुझसे बैठा भी नहीं जाएगा तब भी पढ़ाऊंगी, क्लास लूंगी लेकिन अपनी। कोई बात। मैम पहले हेल्थ जरूरी है। यस मैम, जब आप सही होगे तभी तो पढ़ा पाओगे। कोई बात नहीं, मैं अभी मैम रात को स्टीम लूंगी आज, तो एटलीस्ट जो भी सर्दी वर्दी होगी थोड़ा सा सही हो जाएगी। यस मैम। ठीक है, एक्चुअल में क्या है ना, हम पूरे दिन तो बैठे रहते हैं ऐसे ही, हम रजाई वजाई को छोड़ नहीं पाते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो ठंड लग भी सकती है, भाई ठंड तो कहीं से भी लग जाती है। तो देखो बच्चा पार्टी, अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है? कल मैंने एसिडिक बफर पढ़ाया था आपको, मैम उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था परवीन मैम ने? अगर एसिडिक बफर आपको कैलकुलेट करना है और उसका पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो बच्चा पार्टी, पीएच का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है। एसिडिक बफर आप किसके लिए पढ़ते हो बच्चा पार्टी? वीक एसिड प्लस सॉल्ट वीक एसिड प्लस और कॉन्जुगेट बेस। बेस। याद आया कुछ? तो आपका फॉर्मूला यस मैम। यस मैम। वीक एसिड के लिए आप क्या लगाते हो? पीके और PK प्लस लॉग, और बच्चा पार्टी सॉल्ट की कंसंट्रेशन एंड देन एसिड की कंसंट्रेशन। ठीक है, एक ये हो गया फॉर्मूला। यस मैम। अब बच्चा पार्टी आप बेस के लिए लिख रहे हो, तो बेस के लिए क्या आ जाएगा? OH। ठीक है, और यहाँ P के B आ जाएगा, प्लस यहाँ लॉग आ जाएगा बच्चा पार्टी, और यहाँ पे क्या होगा? सॉल्ट की कंसंट्रेशन एंड देन बेस की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये हो गया आपका। अब बच्चा पार्टी, अब हम सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें, तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के लिए परवीन मैम ने कौन से फॉर्मूले बताए थे बताओ? एक तो फॉर्मूला बताया था KSP इक्वल टू S स्क्वायर, अगर हम इसे S स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो S इक्वल्स टू रूट, इस स्क्वायर को खत्म करोगे तो KSP बन जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला था सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का बच्चा पार्टी। और दूसरा फॉर्मूला क्या था कि S इज इक्वल्स टू KSP एंड C कंसंट्रेशन। इनके ऊपर मैं अभी तुम्हें न्यूमेरिकल कराऊंगी ताकि तुम्हारी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो ये फॉर्मूले हमने कराए थे बच्चा पार्टी आपको, ठीक है? यस मैम। अब इसके बाद फिर मैंने आपको फॉर्मूले कराए थे किसके ऊपर, याद करो जरा। जब मैंने आपको पढ़ाया था पीएच ऑफ सॉल्ट, वीक एसिड, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस पढ़ाया था आपको, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस चीजों के लिए कंसीडर कराया था। स्ट्रॉन्ग बेस, तो याद करो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं था, न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है? और स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस के लिए क्या फॉर्मूला था बताओ जल्दी? मैम एसिडिक। मतलब कल की क्लास के फॉर्मूले आपको याद नहीं है? सेम ऑन यू, ये तो कल ही कराए हैं भाई, बिल्कुल ताजा खिचड़ी है, तो बासी खिचड़ी तो बिल्कुल भूल गए होंगे तुम। क्यों क्यों भाई? अभी देखो सब शांत हो गए, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, शांति छा गई है इस क्लास में। बोल रहे मैसेज कर रहे हैं। अरे ऐसे मत करो भाई, अगर आप ऐसा करोगे तो कैसे नीट निकालोगे? कैसे नीट करोगे भाई? नीटवा कैसे क्लियर होगा तुम्हारा बच्चा पार्टी है?
मतलब आप फॉर्मूले ध्यान नहीं रख पाओगे तो निटवा क्लियर नहीं होना है आपका। मैम जी नेटवर्क सिलेक्ट कर लेंगे, डोंट वरी। आज ही पढ़ेंगे सारे फॉर्मूले। नीट क्लियर नहीं होगा बेटा, ऐसा मत करो, ठीक है। फॉर्मूले अगर आप याद नहीं रख पाओगे, वो भी कल की क्लास में कराए हैं, तो आप कैसे नीट क्वालिफाइड करोगे? मतलब इसका मतलब ये है आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो। ध्यान से पढ़ो जरा, ठीक है। इस संडे में ना नंबर अगर कम आए ना किसी के, तो फिर सोच लेना तुम्हारी खैर नहीं है। अच्छा, उस टाइम खिचड़ी को फ्रिज में रखोगे, ठीक है। मुझे कोई मतलब नहीं है, अपनी खिचड़ी चाहे फ्रिज में रखो, ठीक है, चाहे फ्रीजर में रखो, चाहे आसमान में रखो, चाहे जमीन पे रखो, चाहे धूप में रखो, चाहे छाया में रखो, मुझे सिर्फ मतलब है नंबर से। अगर मेरे पढ़ाने में कोई कमी है तो आप परवीन मैम को अभी बोल सकते हो कि मैम आप अच्छा नहीं पढ़ाती, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं। अगर मैम के पढ़ाने में कोई कमी है तो मैम उसको एक्सेप्ट करेंगी, ठीक है, और आगे बढ़ेंगी। और अगर बच्चा पार्टी मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं आपको अच्छा पढ़ा रही हूँ, तो फिर अगर टेस्ट में नंबर कम आए तो आपकी खैर नहीं है। आप बता दो अभी भी अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो बोल सकते हो। नो मैम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो फिर तो भाई देखो, आप सबने लिख दिया है कि अब तो डर लग रहा है, ठीक है। नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम। तो फिर ठीक है, जब नो है सब कुछ, अमेजिंग टीचर, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, तो आई होप कि आपके नंबर भी अच्छे आने चाहिए। क्या ये मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आपसे? यस मैम। गुड। तो चलो आपको न्यूमेरिकल सिखाती हूँ अब, ठीक है ना। सारे फॉर्मूले मैंने समराइज करके लिख लिए हैं, आप ये याद कर लेना। और एक काम और भी किया करो आप लोग, कॉपी पेन लेके कितने बच्चे बैठते हैं मेरी क्लास में? मैम मैं तो मैम मेरे बैठी हूँ। पास रखिए। मैं भी मैम। अच्छा, वीडियो ऑन करके दिखाओ कितने बच्चों के हाथ में कॉपी पेन है। ठीक है, ओके ओके। तो मतलब आप लोगों ने सबूत दे दिया है कि वाकई में ही आप कॉपी पेन मैम लेके जी अभी बैठे। मैं केमिस्ट्री ही पढ़ रही थी। हम्म। अरे तुषार, आप अपनी शक्ल दिखाओ मुझे। जो मेरे अच्छे बच्चे हैं उनकी शक्ल में देखूं, बाकी बच्चों की याद है, तुषार का फेस याद नहीं है मुझे। तुषार अपना फेस दिखाओ मुझे, कॉपी नहीं। तुषार, यस मैम। अपना फेस दिखा दो भाई। आप तो मुझे लग रहा है धीरू भाई अंबानी हो रहे हो, हैं? बिल गेट्स हो रहे हो कि मैम से मिलना नहीं चाहते। आज हम तुषार को देखेंगे भाई। तुषार मुझे दिखा नहीं कुछ। गुड, अच्छे बच्चे हो तुम, चेहरे से ही सिंसियर लग रहे हो। तो चलो ठीक है, अब आप एक काम भी किया करो, पता है उससे आपका मैम ये टाइम, तो पढ़े शर्मा। ठीक है। जब मैं आपको पढ़ाती हूँ एवरीडे क्लास में, कुछ भी लिखाती हूँ, कुछ भी कराती हूँ, आप भी साथ साथ ना नोट किया करो। आप जब साथ साथ नोट करोगे ना चीजों को, तो आधे से ज्यादा चीजें आपको यही क्लास में याद हो जाएंगी। कभी आप लोगों के साथ होता है ऐसा? परवीन मैम के साथ होता था। भावना, थैंक यू सो मच, आपने इतनी जल्दी क्लास ज्वाइन की बेटा, मैम के ऊपर एहसान कर दिया आपने। हाँ अर्ली यू केम। थैंक यू सो हाँ मच। मुझे वेट कर। आप क्लास में आके मैम के ऊपर एक एहसान कर दिया, मैं कैसे चुकाऊंगी आपका एहसान, है? ठीक है भावना। कोशिश कर रहे थे बहुत देर से। अच्छा, बहुत देर से कोशिश कर रही थी, चलो ठीक है, मैंने अपना एहसान वापस ले लिया आपसे, ठीक है। तो चलो बच्चा पार्टी, ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है माय डियर। आप साथ साथ चीजों को लिख के पढ़ा करो। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल कराती हूँ आपको सॉलिबिलिटी से। आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से न्यूमेरिकल आपके पेपर में आते हैं। तो बच्चा पार्टी, ओके मैम। हम फर्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं और ये क्वेश्चन नीट 2000, ठीक है, नीट 2016 में आया है, ठीक है। तो फटाफट से परवीन मैम क्वेश्चन लिख देती हैं। और कल मैम जो क्वेश्चन कराएंगी आपको, कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास है 2 से 3, वो क्वेश्चन मैं पहले से लिख के लेके आऊंगी पेन टेप से, ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो बच्चा पार्टी आप ट्राई करना, मैं पोल जनरेट करूंगी, देखती हूँ कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देता है। दी सॉलिबिलिटी दी सॉलिबिलिटी of silver chloride
एक दिन मैं एक काम करती हूँ, पूरी रात ही पढ़ा देती हूँ आपको। हफ्ते भर का सिलेबस एक रात में खत्म हो जाएगा, है बच्चा पार्टी? यस मैम, Yes, पढ़ा ma'am. दो, बीच में आधे बच्चे सारे बच्चे सो जाएंगे, आप पढ़ाते रह जाना। अभी बच्चों की फेवरेट मूवी दिखा दी जाए ना तो पूरी रात जग लेंगे। ये भी मेरी बात है मैम। यस NaCl सॉल्यूशन, ठीक है बच्चा पार्टी। और ये क्वेश्चन है नीट 2016 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और हमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर करने हैं ताकि हम अपना नीट अच्छे से क्वालिफाइड कर पाए। कितने बच्चे कल की एक्स्ट्रा क्लास में आ रहे हैं? मैम यस मैम। अगर किसी ने कल की क्लास मिस कर दी ना तो वो बहुत पछताएगा। कल मैं कुछ ऐसा कराने वाली हूँ, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो तो बच्चा पार्टी मैं कर रही हूँ फटाफट से पोल जनरेट, क्योंकि पोल में मुझे पता चल जाता है कितने बच्चे ईमानदारी से आंसर कर रहे हैं, ठीक है। और ट्राई करना, और अगर नहीं हो तो कह देना मैम हो नहीं रहा है, आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। B, C and D। मैम इसमें दो दी है। लॉन्च कर दिया है पोल। ये क्वेश्चन 1 करोड़ के लिए जाता है। देखते हैं कौन 4 नंबर अपने पक्के कर लेता है। एक बच्चे ने आंसर किया है, और कृपया करके वो बच्चा मुझे चैट बॉक्स में चुपके से लिख दे किसने आंसर किया है। 2 बच्चों ने आंसर कर दिया है, दोनों बच्चे लिख दें। मैंने कर दिया। मैंने भी कर दिया। तो सर आपने क्या ऑप्शन लगाया है? ऑप्शन मैम मैंने बी लगाया। गुड। मैम ऑप्शन बी मैंने भी कराया। और सी किसने किया है? अच्छा तुषार पाल ने भी कर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, गुड। तो अभी 9 बच्चों ने पोल किया है और यहाँ पे कम से कम 20 बच्चे हैं, तो सारे बच्चे पोल कर दो जल्दी से मैम को। मैंने कर दिया। पोल में भी करना है, पोल में करना है, पोल में रिकॉर्ड रहता है आपका, ये पोल सेव हो जाता है ना। गुड। अभी देखो कम बच्चों ने पोल किया है, तो सारे बच्चे पोल कर दो जल्दी से। मैंने एक पोल और दे दिया है, लेकिन वो अभी लॉन्च नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन नहीं लिखा है। तो देखो 14 बच्चों ने आंसर किया है, और अभी भी बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो प्लीज आप लोग फटाफट आंसर करें ताकि हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 15 बच्चों ने आंसर कर दिया। अभी 3 बच्चे और बचे हैं। 15 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है परवीन मैम को, और बाकी बच्चे अभी बचे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी 80% रिजल्ट हमारा सही है, 90%। पोल इज नॉट सो। रोहित क्यों पोल सो क्यों नहीं हो रहा बेटा? मैंने तो पोल जनरेट कर दिया। 16 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 3 बच्चों ने रॉन्ग आंसर किया है, और बाकी 13 बच्चों ने सही आंसर किया है। गुड जॉब, आई एम सो हैप्पी। ठीक है, वेरी गुड। कि कितने सारे बच्चों ने, 17 बच्चों ने आंसर कर दिया। थैंक यू। वाओ, क्या बात है, ऐसे ही करते रहो। वेरी गुड। तो मतलब 14 बच्चों का आंसर करेक्ट है, 3 बच्चों का आंसर रॉन्ग है। दैट्स रियली नाइस। तो कोई एक बच्चा बता भी दे जरा कि ये क्वेश्चन आपने निकाला कैसे। मैम मैं बताऊं? हाँ तुषार, मैं तुषार तुम्हारा ही नाम लेने वाली थी। यस टेल मी। मैम जो 1.6 है इंटू 10⁻⁻10 अपॉन में आ जाएगा 0.1, तो इसको Right. सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻9 निकलेगा। गुड। ठीक है बच्चा पार्टी। मैंने एक बार सबके कैमरा करके दिखवा दो। नहीं नहीं नहीं, मैंने इतना ऐसे करा था। इतना विश्वास तो मैं अपने बच्चों पे रखती हूँ, और आई होप कि आप मेरे विश्वास को तोड़ोगे नहीं। यस मैम। और अगर तोड़ते भी हो तो खुद को धोखा दोगे, परवीन मैम को तो धोखा दे नहीं यस पाओगे। मैम। ठीक है, तो हर तरफ से चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, फंसोगे आप ही।
गलत करोगे, चीटिंग करोगे तो खुद को धोखा दोगे, सही करोगे तो मैम से कुछ सीख लोगे। मैम का तो कहीं से कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना। लेकिन मैम को दुख जरूर होगा, क्योंकि मैम इतना क्लोज हो गई हैं आपसे, तो फिर मैम को थोड़ा दुख होगा कि मेरे बच्चे ऐसा भी कर रहे हैं, बताओ, दिस इज नॉट फेयर। तो देखो बच्चा पार्टी, मैं एक बार फिर भी समझा देती हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे जो हमें दिया है वो दिया है सिल्वर, और सिल्वर होता है सॉलिड, ये मैंने कल बताया था। तो ये टूटेगा Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, राइट? है ना बच्चा? यस मैम। अब यस मैम। डेफिनेटली सिल्वर की रिएक्शन NaCl के साथ हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे NaCl की सॉलिबिलिटी मतलब कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1। तो बच्चा पार्टी, जब NaCl के साथ रिएक्शन हुई होगी तो Na भी टूटा होगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो पहली बात तो ये बच्चा पार्टी की ये कॉमन आयन इफेक्ट को शो कर रहा है या नहीं, है ना? Yes. कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है। और बच्चा पार्टी, हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू ली चैटर्लियर प्रिंसिपल, कॉमन आयन इफेक्ट में रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, प्रोडक्ट टूट रहा है, तो धीरे धीरे जितना टूट रहा है उतनी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड जाएगी, ठीक है। और बैकवर्ड जाएगी बच्चा पार्टी, तो सॉलिबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर रिएक्शन प्रोडक्ट में बनने के बाद वापस जा रही है तो सॉलिबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो गई है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो पूछा नहीं है। यहाँ पूछा है कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा AgCl के लिए, ठीक है। सिंपल पूछा है, लेकिन मैंने फिर भी आपको समझा दिया है, क्योंकि मेरी आदत है थोड़ा एक्स्ट्रा बताने की, है ना। तो देखो बच्चा पार्टी, अब हम अगर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं तो AgCl की जो मतलब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होगी, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में जब भी हम सॉलिबिलिटी निकालते हैं फॉर्मूला लगाते हैं KsPC। क्या ये बात क्लियर है ना? यस मैम। Yes, ma'am. सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आपका दे रखा है क्वेश्चन में कितना? ये 1.6 इंटू 10 की पावर -10, और कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -9। Yes, ma'am. तो बच्चा पार्टी, कितना अच्छा और कितना इजी और कितना सज्जन क्वेश्चन था। और आप देख सकते हो नीट में आया है 2016 में। क्या इस क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस था? No, ma'am. नो। लेकिन अब मैं एक रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, ठीक है। PCM नहीं ली है। देखते कितना रॉकेट उड़ाता है कौन सा बच्चा रॉकेट उड़ाएगा विद रीजन, ठीक है। PCM नहीं है मतलब हम रॉकेट और साइंस ये तो PCM होता है ना, मैथ्स वगैरह तो। तो आपको क्या लगता है परवीन मैम PCM से हैं क्या? परवीन मैम PCB से हैं, लेकिन कहीं देख के लगता है। और आप ही की तरह मैम एक सरकारी स्कूल से पढ़ी हैं, ठीक है। और 2004 के सरकारी स्कूल कैसे होते थे यूपी बोर्ड में, आप सोच सकते हो। आपके स्कूल तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव, तो कहते हैं ना पढ़ने वाला कहीं पे भी पढ़ जाता है, उसके पास चाहे फैसिलिटीज हो या ना हो, और ना पढ़ने वाले बच्चे को कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट, ठीक है, विल गिव हाईएस्ट। और 2004 में मतलब ना फोन था, कोई फैसिलिटीज नहीं थी उस टाइम, गिने चुने फोन होते थे उस टाइम घरों में। क्या ये बात मालूम है आपको? Yes, ma'am. और मेरे घर में Yes, ma'am. उस टाइम कोई फोन नहीं था, और इवन मेरे घर में लाइट भी नहीं थी बच्चा पार्टी, मतलब इन्वर्टर नहीं था, लाइट चली जाती थी तो मैं कैंडल से पढ़ती थी। तो परवीन मैम ने बहुत बुरा समय भी देखा है और आज अच्छा समय भी देख रही हैं। आज सब कुछ है, लेकिन किससे? अपनी मेहनत से। तो वही मेहनत मैं आपको करते हुए देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे बैठा हुआ हर बच्चा एक अच्छा स्कोर गेन करे। तो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव हाईएस्ट पीएच इन वाटर। तो बच्चा पार्टी आप बताएंगे किसकी पीएच हाई होगी, लेकिन पोल जनरेट कर देते हैं। तो सब बच्चे पोल में आंसर करेंगे। पोल मैंने ऑलरेडी बना दिया था, बस लॉन्च करना है। ये देखो आप पोल आपके पास पहुंच गया। यस मैम। तो फिर कृपया करके आप परवीन मैम पे एक एहसान करो क्वेश्चन करने का, ठीक है। एक बच्चे ने वोट किया है ईमानदारी से,
और इस क्वेश्चन को जरा सूझबूझ के सोच समझ के करना। ये क्वेश्चन आया है 2014 में और इस क्वेश्चन में गलती करने के चांस बहुत ज्यादा हैं। मुझे पता है ये क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन इंडिया हमेशा इजी चीज में ही मात खा जाता है। ठीक है, तो प्लीज इसको जरा ध्यान से करें, केयरफुली। क्या बात है, वोटिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है सही की तरफ। टोटल अभी तक 9 बच्चों ने आंसर किया और अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो प्लीज सारे बच्चे वोट करें मैम को, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन में परवीन मैम ही खड़ी कर दी। 2024 का इलेक्शन मैं ही जीतूंगी। ठीक है, अभी भी बच्चे रह गए हैं। 13 बच्चों ने वोट किया, 14 बच्चों ने कर दिया है। गुड, काफी होशियार हो गए हो आप लोग। काफी हद तक बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, क्या बात है। मतलब मेरे पढ़ाया हुआ फायदा आ रहा है, असर हो रहा है मेरे पढ़ाने का। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, जो मैं पढ़ाती हूँ, जो टॉपिक मैं आपको कवर करती हूँ, क्वेश्चन वहीं से आता है ना? बिल्कुल। यस मैम। कभी भी क्वेश्चन उस थ्योरी से आगे पीछे नहीं होता है। तो Yes, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ना, उन नोट्स को बना लो ढंग से और उसी को पढ़ के नीट का पेपर देने चले जाना। आपका पेपर 100% सही होगा। 45 के 45 क्वेश्चन आपके सही होंगे, अगर परवीन मैम की बात मानोगे तो। देखो अभी भी बच्चे रह गए हैं, तो मतलब अभी तक 16 बच्चों ने आंसर किया और कुछ बच्चों ने आंसर नहीं किया, तो इसका मतलब आई कैन अंडरस्टैंड, मैं ये समझ सकती हूँ कि शायद बाकी बच्चों ने जिन्होंने आंसर नहीं किया है उन्हें क्वेश्चन आ नहीं रहा है। तो मैं उनकी भावनाओं को अच्छी तरीके से समझती हूँ। तो चलिए फिर परवीन मैम बता देती हैं आंसर। देखो बच्चा पार्टी, 11 बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया और सी ऑप्शन इज द करेक्ट, और 4 बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया, बी ऑप्शन इज द रॉन्ग, और एक बच्चे ने ए आंसर लगाया, ए ऑप्शन इज द रॉन्ग। तो जिन बच्चों ने सी आंसर लगाया वो उनको पता होगा, और Yes, किसने ma'am. किसने Yes, बी ma'am. लगाया और किसने Yes, ए लगाया ma'am. उसको भी पता होगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने आंसर दिया ही नहीं है वो तो बेचारे न्यूट्रल हैं, है ना? वो नोबल गैस बन गए। वो नोबल गैस बन गए। तो परवीन मैम उनकी भावनाओं की भी कदर करती हैं, हो सकता है उनको क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो बच्चा पार्टी जिन्होंने सी ऑप्शन लगाया, तो प्लीज टेल मी कि कैसे आपने क्या सोच के सी ऑप्शन लगाया। मैम मैं That बताऊं? means salt है strong Yes. base और weak acid का। बिल्कुल बिल्कुल, तुषार बताओ। मैम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बनता है ये Na2CO3। बिल्कुल, देखो बच्चा पार्टी, इसीलिए पहली बात तो ये तुषार ने बिल्कुल सही बोला कि सॉल्ट विल गिव द हाईएस्ट पीएच। ठीक है, हाईएस्ट पीएच उसने पूछा है बच्चा पार्टी। तो जो भी जिसकी भी हाईएस्ट पीएच होगी इनमें से, ठीक है मैम, मैंने भी तो बोला था। ओके, कोई हाँ सब ना, मैंने सुन लिया, कोई बात नहीं। ठीक है, और बच्चा पार्टी वो डेफिनेटली कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तभी हाईएस्ट पीएच रखेगा। ठीक है बच्चा पार्टी, और उसके अंदर कोई वीक एसिड होगा। ठीक है, तो जैसे कि बच्चा पार्टी अगर हम किसकी बात करें, अगर बच्चा पार्टी हम NaOH की बात करें, तो बच्चा पार्टी NaOH ने डेफिनेटली HCl से रिएक्शन की होगी। तो ये अगर HCl से रिएक्शन कर रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है मैम H2CO3। ठीक है, तो बच्चा पार्टी ये तो आंसर हो नहीं सकता, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो तुषार, है ना? तो बच्चा पार्टी, और अगर ये KCl है तो बच्चा पार्टी डेफिनेटली KCl की रिएक्शन KOH से हुई होगी, है ना? सोचने वाली बात है। Yes, ma'am. ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो भाई इसकी भी हाईएस्ट पीएच नहीं होगी। अब बच्चा पार्टी कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट क्या है, एसिडिक है। ये परवीन मैम ने आपको बताया था, ब्राउन स्टेड लॉरी वगैरह जब पढ़ाए थे। तो इसकी पीएच Yes, तो ma'am. लेस देन 7 हो जाएगी। तो बच्चा पार्टी अब बचा क्या, सी ऑप्शन बचा। Na2CO3 की पीएच हाई होगी, क्योंकि Na2CO3 अगर कहीं रिएक्शन करेगा तो NaOH प्लस H2CO3 से की होगी इसने रिएक्शन। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है बच्चा पार्टी। ठीक है ना, तो इन दोनों की रिएक्शन से ये बना। तो हाईएस्ट पीएच किसका होगा, Na2CO3 का होगा। सारे बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है?
यस मैम। यस मैम। अब एक धुआंधार वाला क्वेश्चन दिया जाए आपको, ठीक है, तो देखते हैं उस क्वेश्चन को कौन करता है, ठीक है ना। तो ओके मैम। एक और मैं टफ क्वेश्चन निकालती हूँ आपके लिए। कल की क्लास में मैं सारे आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चंस कराऊंगी एक्स्ट्रा क्लास में, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगी, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी टेस्ट के लिए। और इसके बाद भी अगर नंबर कम आए सॉरी, फिर तो आप देख लेना, फिर परवीन मैम क्या करेंगी, आपका फोन में घुस घुस के यस मैम, फाइट सोच करेंगी। लिया। बुरता बन जाएगा हमारा। हाँ, अब एक ये बात बताओ मेरे को बेटा, आप सबको एंटी लॉग कैलकुलेट करना आता है? यस मैम आता है, 1/log हो जाता है उसमें से। और क्योंकि जो क्योंकि देखो अभी नीट में एक क्वेश्चन आया है 2017 में, उसमें एंटी लॉग है। तो अगर जिन बच्चों को एंटी लॉग नहीं आता है तो प्लीज वो बच्चे थोड़ा एंटी लॉग पे काम करें, ठीक है, एंटी लॉग सीखें, एंटी लॉग कैसे करते हैं, लॉग कैसे करते हैं बच्चा पार्टी, तभी आप एंटी लॉग और लॉग के क्वेश्चन कर पाओगे। यस तो मैम ये आता वाला है दोनों। आपको करना है, ठीक है। और कल जब मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगी तो थ्योरी और न्यूमेरिकल मतलब जो फॉर्मूले हैं वो सारे बच्चों को याद होने चाहिए आयनिक इक्विलिब्रियम के, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। यस ठीक है। मैम। अब देखो एक अगला क्वेश्चन करा रही हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी 2012 में आया है नीट में। आप लोग इसकी एक कॉपी बना रहे हो? मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रही हूँ, इसकी कॉपी बना के चल रहे हो आप? यस ऑफ मैम। यस मैम। सैचुरेटेड, आज मैंने इतनी मेहनत की है आपके लिए, पता है कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके निकाले हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड। ऑफ BaOH का होल ट्वाइस इज 12, द वैल्यू ऑफ solubility प्रोडक्ट। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर तो खूब ही क्वेश्चन आते हैं नीट में। KSP ऑफ, आपको पता है मुझे कितनी तेज भूख लग रही है? आपने कुछ खाया नहीं? अरे कहाँ खाया, लगातार क्लास ले रही हूँ 3 घंटे से, टाइम ही नहीं मिला बेटा। चाय भी नहीं पिया आज मैम ने, मेरा मन कर रहा है कोई मुझे एक कप बढ़िया सी चाय पिला दे। मैम आज नहीं मेरे घर पे, अपने हाथों से बनाओ। आप लोगों की उधारी है परवीन मैम पे, परवीन मैम मिलने आएंगी आपसे। ओके मैम, हम लोग दिन जा रहे हैं। 10⁻6 एंड डी ऑप्शन 5.0 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। इसके लिए भी, और ये क्वेश्चन आया है 2012 में, राइट। तो इसके लिए मैम पोल जनरेट कर देती हैं और इसका आंसर बताइए आप। देखते हैं इसमें कितने बच्चे करेक्ट आंसर करते हैं। सॉरी, मेरे गले में खराश तो हो गई भाई। ए, तब तक आप लोग क्वेश्चंस में दिमाग लगाओ कि क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मैम पोल सेव एंड लॉन्च, कर दिया लॉन्च। मैम आंसर पे कर दिया। आप बोर तो नहीं होते मेरी क्लास में? मजा आता है आपको भी? नो मैडम जी, ऐसी बात नहीं है। पहली बार तो केमिस्ट्री अच्छी लगी मुझे, जब से आपसे पढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच। बाकी बच्चों को नहीं अच्छी लगी है, बाकी किसी ने नहीं बोला। मैम की तारीफ में किसी लग ने रही दो है शब्द मैम, नहीं लग बोले। रही है। तो देखो 4 बच्चों ने वोट कर दिया है, वेरी गुड। मैम मैंने कर दिया था। 4 बच्चों ने वोट किया है और रोहित ने वोट कर दिया है। रोहित पोल में करो बेटा आंसर, पोल में करो बेटा रोहित। मैं 10 तक गिनती गिनूंगी, ठीक है, तब तक सबका आंसर हो जाना चाहिए। 1 2 3
4 5 6 7 8 9, जल्दी करो, जल्दी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, and then टिक टिक 10. टाइम इज ओवर। कर सकते हो। देखो यहाँ पे अभी भी 14 बच्चों ने आंसर किया है और कुछ बच्चों ने अभी आंसर नहीं किया है। हमारी क्लास में काफी बच्चे हैं तो वोटिंग लिस्ट बढ़ रही है। 15 बच्चों ने आंसर कर दिया है। तो जल्दी करो बेटा, जल्दी फास्ट आंसर करिए। 15 बच्चों ने आंसर कर दिया है। देखो 10 बच्चों ने, अभी 17 बच्चों ने आंसर कर दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई बच्चा पार्टी। आई एम सो हैप्पी। अभी एक आध बच्चा और रह गया है शायद जिन्होंने आंसर नहीं किया है। ठीक है, 17 बच्चों ने आंसर किया है। अभी एक बच्चा और रह गया है जिसने आंसर नहीं किया है। तो प्लीज वो बच्चा भी अपना वोट दे दे, अपना कीमती वोट मैम को दे दे बच्चा पार्टी। तो चलिए कोई बात नहीं। देखो बच्चा पार्टी, डी ऑप्शन मतलब कि 11 बच्चों ने ऑप्शन बी लगाया है और एक बच्चे ने सी ऑप्शन लगाया है और डी ऑप्शन 5 बच्चों ने लगाया है। ठीक है, तो बच्चा पार्टी ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट। ठीक है, लेकिन मैं आप सबके लिए हैप्पी हूं, सबके लिए मैम क्लैपिंग करती हैं कि सबने वोट किया। ठीक है बच्चा पार्टी, अब जिस बच्चे ने सी लगाया है और बी, और ऑलमोस्ट ज्यादा बच्चों ने बी आंसर किया है और इस क्वेश्चन का आंसर बी ही करेक्ट है। तो बच्चा पार्टी आप बताएंगे, तो सारा आप बताओ कि कैसे बी है। तो सारा आपने क्या लगाया आंसर? मैम मेरा डी आ गया गलती से, एक माइनस मतलब पावर गलत हो गई ना गलती से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम तुषार। क्वेश्चन तो आता है ना। यस मैम। तू लग गया, अच्छा तुक्का लग गया। किसका तुक्का लग गया भाई? किसने बोली ये बात इतनी ईमानदारी से मैम को बताई कि तुक्का लग गया? अच्छा तुषार पाल, मेरा तो तुक्का लग गया क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था। बहुत अच्छी बात है तुषार, मुझे वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, आप भी जल्दी क्वेश्चन का आंसर करने लग जाओगे। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, गलत और सही इंपॉर्टेंट नहीं है। और गलतियां करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं बेटा, तुक्का लग गया ना। कभी कभी तोता ओढ़ मैना ओढ़ भैंस भी उड़ जाती है कभी कभी। बचपन में गेम खेला था। ठीक है। तो देखो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कैसे? सबनम आप बताएंगी कैसे है? तुषार बताओगे? यस मैम। बोलो। यस देखो पीएच यहाँ पे दिया है 12। तुषार आप बता 12। यस मैम। बोलते पहले हैं ना। और अगर POH 40 मैम माइनस 14 माइनस कर देंगे OH बिल्कुल निकालने के लिए। माइनस पीएच कर देंगे, राइट है ना। 2 आ जाएगा फिर। और 2 आ जाएगा फिर, बिल्कुल सही बात है ये। यस मैम। ठीक है, और फिर बच्चा पार्टी OH नेगेटिव की जो OH माइनस 10 की पावर 10 2 हो की जाएगी, पावर में यस मैम। है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है बच्चा पार्टी, क्योंकि हमने Yes, पढ़ा ma'am. है POH का फॉर्मूला होता है क्या? log 10 OH की कंसंट्रेशन, राइट। यही फॉर्मूला पढ़ा है। तो ये Yes, ma'am. 10 की कंसंट्रेशन 2 आई, क्योंकि अगर 14 में से 12 को घटाओगे, ठीक है, तो बच्चा पार्टी 2 आएगा। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? 10 की पावर -2 हो गई। तो अब बच्चा पार्टी हमें जो इक्वेशन दी है वो क्या दी है? BaOH का होल ट्वाइस। इसे ब्रेक कर दोगे तो बच्चा पार्टी किसमें ब्रेक? BA2 प्लस 2OH माइनस। बिल्कुल 2OH Yes, में। ma'am. तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर -2 है। इसके मोल्स Yes, ma'am. 1 हैं, तो बच्चा पार्टी इसकी कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी। यस मैम, हाफ हो जाएगी। आधी हो जाएगी। और जब बच्चा पार्टी आप इसकी कंसंट्रेशन को आधी कर दोगे तो KSP की वैल्यू निकालोगे तो 10 की पावर -2 इसके लिए एंड डिवाइड बाय 2। और बच्चा पार्टी इसके लिए क्या लगा दोगे? बताओ, 10 की पावर -2 का स्क्वायर कर दोगे। जब आप इस Yes, वैल्यू ma'am. को
सॉल्व करोगे यस तो आंसर आएगा 5.0 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, तो बच्चा पार्टी इस बार कौन सा बच्चा टेस्ट में अच्छा स्कोर करने वाला है, क्योंकि काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं भाई। तो देखो इस तरीके से नीट में क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और कल मैं थोड़ा इससे भी ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगी। कुछ क्वेश्चंस मैंने और लिख के रखे हैं आपके लिए अच्छे अच्छे से, लेटेस्ट क्वेश्चन। तो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? लग रहा है कि हम क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हैं और आराम से नीट क्वालिफाइड कर सकते हैं? यस मैम। कर सकते हैं ना? वेरी गुड। वैसे तुषार तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का आंसर सही करता है। तुषार अगर तुमने टॉप किया ना और बाकी बच्चों ने भी टॉप किया तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। मैं अपनी क्लास के बच्चों को रेटिंग देती हूँ एवरी डे की, किसने कितना किया, क्या आंसर किया। ठीक है, और बाकी बच्चे भी और अच्छा करें। इस बार कौन सबसे हाईएस्ट स्कोर करेगा टेस्ट में, ये बताओ परवीन मैम को। गुड, आई एम सो हैप्पी। ठीक है, ऑल ऑफ यू, सारे बच्चे कह रहे हैं, इसका मतलब सभी कॉन्फिडेंट हैं। अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। ठीक है बच्चा पार्टी, तो देखो आज का सेशन तो इतना ही करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि पूरे फॉर्मूले आपने समराइज किए आज और आपने न्यूमेरिकल भी किए। अब कल हम 1 घंटे की क्लास और लेंगे एक्स्ट्रा और देखते हैं उसमें कितने न्यूमेरिकल कवर कर पाते हैं, और उसके बाद सीधे सीधे फिर संडे में आपका टेस्ट होगा और आपका फैसला होगा कि कौन कितने नंबर लेके आया है। ठीक है, तो बच्चा पार्टी फिलहाल मुझे ये बताएं, कोई बच्चा ऐसा है क्या मेरी आज की क्लास में जिसको तीनों चारों न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत थी? सारे बच्चों को न्यूमेरिकल क्लियर हो गए? जिन्होंने वोट Yes, किया ma'am. वो भी, और जिन्होंने वोट नहीं किया वो भी? क्लियर टू ऑल? यस मैम। यस मैम। गुड, वेरी गुड बेटा। तो चलिए बच्चा पार्टी, फिर आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। अगली सभा की तैयारी करते हैं कल 2 बजे। कल हम 2 बजे मिलेंगे। ठीक है, दोपहर में, आफ्टरनून में पहली बार हम क्लास लेंगे 2 बजे और अपने न्यूमेरिकल्स और करेंगे। ठीक है ना, और कल बहुत अच्छे अच्छे और न्यूमेरिकल करेंगे, इससे भी ज्यादा टफ लेवल के, ताकि हमें ये पता चल सके कि बाकी नीट में किस तरीके का पेपर आता है ना। यस मैम।